कृष्ण। राधे राधे। सभी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों को वरुथनी एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पावन एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत केवल सौभाग्य ही नहीं देता, बल्कि मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश करके उसे मोक्ष की ओर ले जाने वाला भी माना गया है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि के साथ उनके वराह अवतार की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करते हैं, वे दिन भर भक्ति, जप, ध्यान और कथा स्मरण में लीन रहते हैं और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पारण करते हैं। तो आइए श्रोताओ, भक्ति भाव के साथ सुनते हैं यह पवित्र और कल्याणकारी वरुथनी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। आज हम सबसे पहले वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा का स्मरण करेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से कहा, हे वसुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे यह बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। इसके प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं, इस व्रत के प्रभाव से राजा, मानधाता, धुंधमार आदि अनेक महान राजाओं ने स्वर्ग की प्राप्ति की थी। जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया है। हाथी से भूमि दान श्रेष्ठ है, भूमि से तिल दान बड़ा है, तिल से स्वर्ण दान और स्वर्ण से भी बढ़कर अन्न दान होता है, क्योंकि अन्न से ही सभी जीव तृप्त होते हैं। विद्वानों ने कन्या दान को भी अन्न दान के समान बताया है और गाय का दान भी उतना ही श्रेष्ठ है। लेकिन इन सभी दानों से भी बढ़कर विद्या दान होता है और वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विद्या दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कन्या के धन से जीवन यापन करते हैं, वे अंत में नरक की यातना भोगते हैं। इसीलिए मनुष्य को ऐसा पाप कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से कन्या दान करता है, उसके पुण्य की गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उसी के समान फल मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को व्रत के नियम के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी के दिन इन चीजों का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया धन, दिन में 2 बार भोजन और मैथुन, इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन इन चीजों का भी त्याग करना चाहिए। जुआ, अधिक सोना, पान, दातुन, चुगली, निंदा, चोरी, हिंसा, क्रोध, असत्य और मैथुन। द्वादशी के दिन इनका त्याग करें। कांसा, उड़द, शराब, तेल, मधु, पापियों से वार्तालाप, व्यायाम, यात्रा, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की सवारी और मसूर। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भक्त रात्रि में जागकर भगवान मधुसूदन का भजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को इस व्रत में यह अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तो तुम इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धार्मिक, दयालु और दानशील थे। अपनी प्रजा का पालन पुत्र समान करते थे और सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते थे। एक दिन वे जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तभी अचानक एक जंगली भालू वहां आ गया और उनका पैर चबाने लगा। इतना ही नहीं, वह उन्हें घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगा। राजा अत्यंत पीड़ा में थे
धैर्य नहीं छोड़ा। वे मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारने लगे कि हे प्रभु, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक राजा का पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अब तुम मथुरा जाओ और श्रद्धा से वरुथनी एकादशी का व्रत रखो तथा मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इससे तुम्हें पुनः स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जब एकादशी आई तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसके प्रभाव से उनका शरीर फिर से पहले जैसा हो गया और उनका पैर भी एकदम से ठीक हो गया। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुनी वरुथनी एकादशी की कथा। अब आप स्मरण करेंगे एकादशी माता की कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत किया करती थी। उम्र अधिक होने के बावजूद भी वह पूरी निष्ठा से व्रत का पालन करती थी। वह निर्जल व्रत रखती, यानी पूरे दिन एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी के दिन ही व्रत का पालन करती थी। उस दिन भी उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। दिन भर किसी तरह अपने मन को संभाले रखा, पूजा पाठ किया, कथा सुनी और ब्राह्मण को दान भी दिया। लेकिन गर्मी बहुत अधिक थी, ऊपर से बुढ़ापा और निर्जल व्रत, इन सब कारणों से उसकी स्थिति बहुत कठिन हो गई। प्यास के कारण उसका गला सूख रहा था, तो उसने सोचा कि पानी में बैठने से शायद कुछ राहत मिले। वह पानी में बैठकर बार-बार मुंह धोती रही ताकि प्यास थोड़ी कम लगे। लेकिन रात और भी कठिन थी। वह चारपाई पर लेटी ही थी, लेकिन उसे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी वह उठती, कभी बैठती, कभी बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। पूरी रात उसने एकादशी माता को याद करते हुए बिता दी। वह मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे माता, मुझे शक्ति दो ताकि मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं। रात के समय एकादशी माता ने अब उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले वे मुर्गे का रूप धारण करके आधी रात को बाग लगाने लगी। बूढ़ी माँ उठकर बाहर आ गई, लेकिन आसमान में कहीं भी सुबह का संकेत नहीं था। तब उसने समझ लिया कि यह परीक्षा है और वह वापस जाकर लेट गई। कुछ देर बाद एकादशी माता एक छोटी कन्या का रूप लेकर उसके सामने आ गई। उनके हाथ में मीठे पानी से भरा हुआ गिलास था। उन्होंने कहा, दादी, सुबह हो गई है, यह शरबत पी लीजिए। बूढ़ी माँ का मन डगमगाया। बहुत प्यास लगी थी उसे, लेकिन तुरंत उसे अपने व्रत के बारे में याद आ गया। अब दादी ने दृढ़ निश्चय किया और शरबत पीने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह पानी से भरे कुएं में गिर गई हो। वह हाथ पांव मारती रही, लेकिन उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे चारों ओर आग लगी हो। गर्मी और प्यास से उसकी हालत और खराब हो गई, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा और बीच में नहीं तोड़ा। वह लगातार एकादशी माता का ध्यान करती रही। अंततः सुबह हो गई। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्रीहरि की पूजा की, कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इसके बाद ही उसने जल ग्रहण करके व्रत का पालन किया। अब उसकी इस अटूट भक्ति से एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके आशीर्वाद से उसकी आयु बढ़ गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। परिवार में सुख समृद्धि आ गई। घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। अंत में वह वृद्धा भगवान श्रीहरि के धाम को प्राप्त हुई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ के जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया, वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब भक्तों, आगे सुनते हैं तुलसी माता की पावन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा को द्वादशी के दिन पारण के समय भी सुना जाता है। तो आप सभी कल यानी द्वादशी के दिन जब आप पारण करें तो इस कथा को अवश्य सुनें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही
श्रद्धालु और भगवान का सच्चा भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और वहां जाकर तुलसी माता की पूजा करता था। तुलसी में जल अर्पित करके वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में सुख शांति और आनंद बनाए रखना। इस प्रकार कई वर्षों तक वह निरंतर पूजा करता रहा। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है। वह कन्या उस ब्राह्मण से बोली, बाबा, मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण तो सोच में पड़ गया। मेरे घर में पहले से ही 6 बेटियां हैं, बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण कर रहा हूँ, अब एक और बेटी को मैं कैसे संभालूंगा। यह सोचकर वह कुछ बोले बिना ही घर लौट आया। अब रोज यही होने लगा, जब भी वह मंदिर जाता वही कन्या उसे मिलती और यही आग्रह करती, बाबा, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब ब्राह्मण दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगा। उसने खाना पीना भी कम कर दिया और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? जैसे हम 6 बेटियों का पालन कर रहे हैं वैसे ही एक और का कर लेंगे, उसे घर ले आइए। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर मिली। इस बार उसने कहा, बेटा चलो मेरे साथ। कन्या बहुत खुश हुई और उसके साथ घर आ गई। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बेटियां भी उसे देखकर प्रसन्न हो गई। वह कन्या बहुत ही संस्कारी और सेवा भाव वाली थी। वह कन्या सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में मदद करती और सभी का सम्मान करती। धीरे धीरे ब्राह्मण ने महसूस किया कि जिस दिन से वह कन्या घर आई है उस दिन से उनके घर में समृद्धि बढ़ने लगी है। अन्न धन सुख शांति सब कुछ बढ़ने लगा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। अब समय बीतता गया और सभी बेटियां विवाह योग्य हो गई। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें अपनी बेटियों के लिए अच्छे वर ढूंढने चाहिए। जब वह वर ढूंढने जा रहा था तो छोटी कन्या बोली, बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दीजिए, उसके बाद मेरी करना। अब ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। अब तुलसी माता की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उनकी 6 बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से हुई और उन्हें भरपूर दान दहेज देकर विदा किया गया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोचने लगे कि जिस दिन से यह छोटी कन्या आई है हमारे सारे कष्ट दूर हो गए हैं, अब हमें इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। अब एक रात वे दोनों इसी विषय पर बात करते करते सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो उसने देखा जहाँ वह छोटी कन्या सोई थी वहीं एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उसके पास एक दीपक भी जल रहा है। यह देखकर वह चौंक गई और तुरंत अपने पति को बुलाया। अब ब्राह्मण ने जब यह दृश्य देखा तो वह समझ गया। वह बोला, अरे यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, यह तो स्वयं तुलसी माता थी जो हमारे घर आई थी। उस दिन के बाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अपने कार्य करते। वे सदैव तुलसी माता का आभार मानते रहे और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु भगवान की एक और अद्भुत कथा। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया और नारद जी बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर अब आपके प्रभाव में कमी आ रही है। जो लोग पाप करते हैं वे सुखी दिखाई देते हैं और जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें कष्ट सहने पड़ते हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देव ऋषि, ऐसा नहीं है। संसार में जो कुछ भी होता है वह सब कर्मों के अनुसार ही होता है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु, मैंने अभी अभी एक घटना देखी है, उसी के कारण मेरे मन में यह प्रश्न उठा है। फिर नारद जी बोले, मैं एक जंगल से होकर आ रहा था।
वहाँ एक गाय कीचड़ भरे दलदल में फंसी हुई थी। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा। उसने उस गाय की ओर ध्यान तक नहीं दिया, बल्कि उसी पर पैर रखकर दलदल पार कर गया। आगे जाकर उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद एक साधु वहाँ आए। उन्होंने उस गाय को देखा और उसे बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। किसी तरह उन्होंने गाय को बाहर निकाला, लेकिन खुद ही उस दलदल में गिर गए और घायल हो गए। अब आप ही बताइए प्रभु, यह कैसा न्याय है? भगवान श्री हरि ने शांत स्वर में कहा, हे नारद, जो कुछ तुमने देखा वह पूर्णतः न्यायपूर्ण था। उस चोर के भाग्य में तो एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उस समय किए गए पाप के कारण उसे केवल थोड़ी सी मोहरें ही प्राप्त हुई और उस साधु के भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसने एक गाय की रक्षा की। इस पुण्य के कारण उसकी मृत्यु टल गई और केवल हल्की चोट में बदल गई। भगवान ने आगे कहा, इसलिए हे देव ऋषि, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। फल तो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यह सुनकर नारद जी संतुष्ट हुए और नारायण नारायण कहते हुए वहाँ से चले गए। प्रिय भक्तों, तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको स्मरण कराते हैं लप्सी तप्सी की कहानी। कहते हैं लप्सी तप्सी की कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद आखिर में लप्सी तप्सी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए लप्सी तप्सी की कहानी सुन लेते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। एक बेटा और एक बेटी थी उनमें। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही सरल और धर्मपरायण थे। समय मिलने पर वे भगवान का स्मरण कर लिया करते थे और पूजा पाठ किया करते थे। उनकी बेटी बहुत संस्कारी थी और गुणवान भी थी, लेकिन उनका बेटा उसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह आलसी, कामचोर और गलत संगति में पड़ा हुआ था। वो ना ही कोई काम करता, ना ही अपने माता पिता की बात मानता। अब समय बीतता गया, बेटी का विवाह हो गया, लेकिन बेटा तो विवाह के बाद भी नहीं सुधरा। माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं और तुम ही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। तुम कोई काम शुरू करो। बेटी का तो विवाह हो चुका है, यानी तुम्हारी बहन तो विदा होकर चली गई। अब तुम ही तो हो घर में और हम हैं, तो हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हें कोई काम धंधा शुरू करना होगा। लेकिन उस पर तो इन बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ ने अपने पति से कहा, आप काम पर जाना बंद कर दीजिए। जब इस पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ आएगा तो यह अपने आप समझ जाएगा और अपनी जिम्मेदारी भी इसे समझ में आ जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया, लेकिन लड़का काम करने की बजाय चोरी करने लगा। रास्ते में लोगों को लूटता और उसी से घर चलाता। धीरे धीरे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। एक दिन लप्सी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती गहनों से सजी हुई थी और उन्होंने तरह तरह के गहने पहन रखे थे। तो लप्सी ने जैसे ही उन्हें देखा तो लप्सी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अभी के अभी इन दोनों को लूट लेता हूँ। अब ऐसा सोचकर लप्सी पेड़ पर चढ़ गया और उनका पेड़ के करीब आने का इंतजार करने लगा। अब जैसे ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पेड़ के निकट आके पहुँचे तो लप्सी पेड़ से नीचे उतर आया और उनके सामने खड़ा हो गया और उनसे बोला कि तुमने जो भी गहने पहने हैं, अपना सारा गहना जेवर उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? तो लप्सी बोला, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, मुझे और कोई काम नहीं आता, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ। तो माता पार्वती ने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो लप्सी ने तुरंत कहा, हाँ जरूर बनेंगे। तब माता बोली, जाकर पहले उनसे पूछ तो लो कि वो तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे या नहीं बनेंगे।
अब लक्ष्मी ने जब यह बात माता पार्वती के मुंह से सुनी तो उसे भी थोड़ी शंका हुई और वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या आप मेरे पाप की भागी बनेंगी? तो माँ ने साफ मना कर दिया, मैंने तुझे चोरी करने को नहीं कहा, कभी भी मैंने तुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहा। अब पिताजी ने भी वही उत्तर दिया। अब यह सुनकर लक्ष्मी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे एहसास हो गया कि वह अकेला ही है जो अपने पापों का भार उठा रहा है। जब वह घर से निकल रहा था तो उसकी छोटी भांजी बोली, मामा, मैं तुम्हारे पाप की भागी बनूंगी। मासूम बच्ची की बात सुनकर वह उसे साथ लेकर शिव पार्वती के पास गया। वह बोला, प्रभु, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने उसे एक सूत का गोला दिया और उससे कहा, इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते रहो, जब तक यह सूत समाप्त हो जाए तब तक तुम इस पेड़ की परिक्रमा करते रहो। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे पाप भी समाप्त हो जाएंगे। अब लक्ष्मी ने तुरंत ही परिक्रमा करना शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए, पूरे 12 वर्ष बीत गए, लेकिन सूत समाप्त ही नहीं हुआ। एक दिन शिव पार्वती फिर वहां आए। उन्होंने देखा लक्ष्मी अभी भी वहीं पर परिक्रमा कर रहा है, तो शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और उसके सामने सोने का कड़ा फेंक दिया। लक्ष्मी ने तुरंत ही उस कड़े को अपने पैर के नीचे दबा लिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उसके मन में अभी भी लालच बाकी है। तो महादेव ने माता पार्वती को समझाया कि देवी, इसके मन में अभी भी लालच है, हम इसे क्षमा नहीं कर सकते और ये अपने कर्मों के फल से मुक्त भी नहीं हो सकता। तो शिव जी बोले, अभी भी लक्ष्मी, तुम्हारे पाप समाप्त नहीं हुए हैं, तुम्हें 12 वर्ष और तपस्या करनी होगी। लक्ष्मी ने बिना विरोध किए फिर से परिक्रमा करना शुरू कर दी। दूसरे 12 वर्ष पूरे होने पर शिव पार्वती जी फिर से वहां आए। इस बार उन्होंने उसके सामने सोने की अंगूठी फेंक दी, लेकिन लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। अब उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। भगवान शिव प्रसन्न होकर अब लक्ष्मी से बोले, अब तुम लक्ष्मी नहीं रहे, अब तुम तो तपसी बन गए हो। उन्होंने उसे वरदान दिया, जीवन में सुख समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। 24 वर्ष की तपस्या का तुम्हें फल भी मिलेगा और जो लोग कुछ नियमों का पालन नहीं करेंगे उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। प्रिय भक्तों, तो तभी से यह मान्यता चली आ रही है, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। बहन बेटियों को वस्त्र के साथ दक्षिणा दी जाती है। दिए से दिया कभी नहीं जलाया जाता, यह अपशकुन होता है। और हर व्रत कथा के अंत में लक्ष्मी तपसी की कथा अवश्य सुनी जाती है। तो बोलिए, लक्ष्मी तपसी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथाएं हमें सिखाती है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भक्ति और संयम से जीवन बदल सकता है और सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। तो अंत में हमारे भगवान विष्णु और एकादशी माता से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि हे प्रभु श्री हरि विष्णु, जैसे आपने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए हैं, वैसे ही हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश कीजिए। हे एकादशी माता, हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की यह पावन कथाएं अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और अन्य विष्णु भक्तों के साथ जरूर साझा करें।